हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका आज होने वाला है सिर्फ आज एकदम इसका पोस्टमार्टम करके जाना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास कहा जाता है फर्स्ट क्लास इज अ लास्ट क्लास। कब? जब आप मन से ध्यान से उसको रगड़ करके पढ़ लीजिएगा तब, क्योंकि आज पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है ये सब का डिस्कशन होने वाला है। तो आज का क्लास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई सिर्फ मुन्ना कुमार और आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल बीएम साइंस एकेडमी, तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और क्लास पर ले आते हैं। क्लास आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे, खुद से नोट बनाएंगे और नहीं तो चूहा खा के सुतेंगे, उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कोरोना आने वाला है। कुछ दिन में देखना कि हल्ला होगा कि चूहा में भी कोरोना आ गया। तो बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसको कहते हैं हम लोग विद्युत रसायन। विद्युत रसायन तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि विद्युत रसायन में क्या होता है कि रासायनिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक चेंज का अध्ययन किया जाता है और कुछ रिएक्शन दिखाते हैं जिसमें बहुत फास्ट चेंज हो रहा था, किसमें स्लो चेंज हो रहा था, किसमें वेरी फास्ट चेंज हो रहा था। तो आप याद रखेंगे कि वैसे रिएक्शन आप पढ़ नहीं सकते जो वेरी फास्ट हो जाता है, जैसे सोडियम को पानी डालो बूम सीधा आग लहर जाएगा, तो वैसे रिएक्शन तो आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो तो बूम सीधा लहर गया, तो क्या पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। और कोई रिएक्शन एकदम धीमे धीमे हो तो उसमें भी मजा नहीं आने वाला है। देखिए, जब भी मजा आता है कब? जब कोई काम एकदम मॉडरेट मीडियम से एकदम चले तब। आप पूरा फास्ट कोई काम करें तो ही मजा आएगा, जल्दी जल्दी में सब खत्म हो जाएगा। आप देखिए, आपका जिंदगी बनाया गया है लाइफ। आदमी इंसान कितना साल तक जीता है? पहले तो 100 साल पार कर देता था। अब आदमी पिज्जा खाएगा तो बर्गर खाएगा तो ये ठूसेगा तो वो ठूसेगा, कहानी हो जाती है खत्म, 60 साल में ही खत्म। तो आप देखिए, आखिर इस तरह का क्या नहीं लाइफ बनाया गया कि हाँ आज आदमी जन्म दिया, कल बड़ा हो गया, परसों दिन बिया हुआ, चौथा दिन को बेटा हुआ, पांचवा दिन मर गया। ये मजा नहीं है, इसमें मजा ही नहीं है। आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हो तो पहले क्या होगा, देखो विद्युत रसायन की बात करें विद्युत रसायन का, तो वैसे रासायनिक चेंज का अध्ययन करेंगे जो धीमे धीमे चले। पहले बात हो ताका चले। अच्छा, शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, पहले देखा ताकि होगा, परिचय होगा, उसके बाद एंगेजमेंट होगा, तब तिलक चढ़ेगा, बीच में गीत उत भी गाएगा, तब मड़वा होगा, तब बारात होगा, तब चौठारी होगा, तब जाके कुछ होगा। तो उतना देखो धीमे धीमे। तो कोई काम जब धीमे धीमे होता है तो उसको करने का मजा ही कुछ और आता है, क्योंकि मन में सोच बन जाता है कि अब फलाना जगह पर हमको पहुंचना है, आस्ते आस्ते पहुंचे। उसी तरह से विद्युत रसायन में वैसे केमिकल चेंज को पढ़ेंगे जो धीमे धीमे होता है। इतना धीमे भी नहीं कि जिंदगी बीत जाए और काम ही ना हो, काम ज्यादा करेंगे भाई, मुर्गा खा रहे हैं। तो विद्युत रसायन डेफिनेशन आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि वैसा ब्रांच जिसके अंदर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फिर से यदि हम इसको नोट कर दे तो हमारे साथ नोट करेंगे कि वैसा ब्रांच, वैसा शाखा जिसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब भाई बात है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को पढ़ना है, तो सर ये रासायनिक प्रभाव होता क्या है? ये रासायनिक प्रभाव होता क्या है? तो देखिए, बात ऐसा है कि जो रासायनिक प्रभाव आपका है वो दो तरह से मिल सकते हैं आपको। रासायनिक प्रभाव आपको जो मिलेंगे वो दो तरह से मिल सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा वही अपना रासायनिक प्रभाव दिखाएगा जहां उसका कुछ प्रभाव दिखे, जहां उसका कुछ काम हो। अब कहेंगे कि मार्कर में विद्युत को दे दो तो कुछ रासायनिक प्रभाव दिखेगा, एकदम नहीं दिखेगा, इसमें विद्युत धारा चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा चलता कोची कोची में है। विद्युत धारा चलता कोची कोची में है, वहीं पे आपको इसका रासायनिक प्रभाव दिखने को मिलेगा।
और ऐसे आपको रासायनिक प्रभाव मिलने वाला नहीं है। कोई चीज का प्रभाव आपको देखना है तो उसका प्रभाव वहीं दिखेगा जहां वो काम करता है। वो जिस पर उसका कोई काम ही नहीं होगा वहां प्रभाव कैसे दिखा सकता है? एकदम नहीं दिखा सकता है ना। तुम्हारी शादी बकरी से करा दिया जाएगा तो कोई चीज तुमको प्रभाव दिखाएगा? कुछ प्रभाव नहीं दिखाएगा, है ना। का हो टकलो एकदम। देखो तो बात करें रासायनिक प्रभाव विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा को जो रासायनिक प्रभाव होता है वो दो जगह देखने को मिल सकते हैं। एक चालक पर जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, और एक विद्युत अपघट्य पर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये दो जगह हमको रासायनिक प्रभाव दिखने को मिल सकता है। एक आपको मिलेगा चालक पर, दूसरा मिलेगा विद्युत अपघट्य पर। अब बात है चालक क्या होता है? तो अरे गधेड़ा, चालक माने बस का कंडक्टर मत समझना। चालक मतलब आपका हो गया लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब हो गया आपका चालक। और याद रखना सबसे अच्छा चालक, यहां से एक जिक्के बन के तैयार होता है, सबसे अच्छा चालक आपका होता है एजी, सिल्वर, चांदी, ये सबसे अच्छा चालक होता है। एक समय था जब चांदी का वायरिंग होता था, हाँ चांदी का वायर होता था, अब तो एल्युमिनियम का वायर आता है। तो हुआ क्या कि चांदी का कीमत इतना ज़्यादा बढ़ गया कि चोर डाकू लोग उसको काट के लेके भाग गया। तो हुआ कि ऐसा चीज़ का वायरिंग करो कि करंट भी अच्छा से मिल सके और चोर लोग चोरी ना करे। तो एल्युमिनियम का लगाया गया। एल्युमिनियम की मार्केट में कीमत कम है, क्या होगा? अब चोर लोग बेचारा अफसोस करता है। चलो कोई बात नहीं, चोरी मत करना तो नहीं ना। तो याद रखना चालक क्या होता है? तो जिसमें करंट आराम से जा सके, जिसमें करंट आराम से जा सके। याद रखेंगे चालक क्या होता है? जिसमें करंट एकदम आराम से जा सके, आराम से जा सके, उसी को क्या कहते हैं? चालक। और जब करंट आराम से जाएगा, कोई दिखते नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका कोई प्रभाव दिखने वाला नहीं है। आपको आराम से कोई मिल जाए तो आपको कोई काम ना करना पड़े तो कुछ है? कुछ नहीं है। तो वहाँ पे आप कोई काम नहीं कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। तो जब तक से आपको काम ना करना पड़े तब तक से आपका प्रभाव नहीं दिखेगा। तो चालक के अंदर विद्युत धारा का कोई काम नहीं होता है, वो चुपचाप जाहिर रहता है। तो वहां पे आपको कोई नया प्रभाव दिखने वाला नहीं है। तो याद रखें चालक के अंदर करंट क्या होता है? आराम से जाता है, तो यहाँ पे कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। चालक के अंदर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो हमको ऐसे चालक का स्टडी यहाँ पे नहीं करना है, हमें वैसे चीज का स्टडी करना है जिसमें प्रभाव उत्पन्न हो, और प्रभाव उत्पन्न कराने वाला जो आपके पास एलिमेंट है उसका नाम है विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य वैसे पदार्थ है, ये वैसा पदार्थ है जेकरा में करंट देगा तो ये डांस करता है। एकरा में करंट देगा, जैसी करंट एकरा पास जाएगा एक कहता कि आय है ही नाचे लगेगा। जैसे साउंड तुमको मिलेगा, चलो छैया छैया पर नाचता है, वैसे तुरंत डांस करे लगेगा। कैसे डांस करेगा? तो यहाँ से देखो, पहले समझो विद्युत अपघट्य होता क्या। विद्युत अपघट्य जैसे आपका NaCl का जलीय घोल ले लीजिए, NaCl का एक्वस सोल्यूशन ले लो, KCl का एक्वस सोल्यूशन ले लो, है ना। यानी कोई लवण का जलीय घोल ले लीजिए, लवण का जलीय घोल, या कोई अम्ल का जलीय घोल, अम्ल का जलीय घोल, यही सबको बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य। मतलब कि सॉल्यूशन के जैसा होना चाहिए, घोल के जैसा होना चाहिए, और उसमें कोई लवण हो चाहे तो कोई आपका क्या हो, अम्ल हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य।
क्योंकि अगर क्षार दे देते हैं कहेगा कि सर तो क्षार का ना दिए, क्षार से दुश्मनी है, क्षार से दुश्मनी नहीं है, 10th क्लास में पढ़ल होगा, क्षार विद्युत का सुचालक नहीं होता, ओकरा में करंट जाइबे नहीं करेगा। और हमको पता है कि हमको करंट का रासायनिक प्रभाव देखना है, तो वो ऐसा चीज होना चाहिए जेकरा में करंट जाए। तो एगो मिला चालक जेकरा में तो करंट जा रहा है लेकिन बेचारा चुपचाप जा रहा है, कोई रोकने टोकने वाला है ये नहीं है। तो मैदान में अकेला तुम वीर हो, कोई है ये नहीं है तुमसे लड़ने वाला, तो क्या प्रभाव दिखाओगे? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ विद्युत अपघट्य में जैसे ही करंट आता है ये कहता है वाह बाबू हम डांस करेंगे, जैसे ही आता है ये डांस करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे काम होने वाला नहीं है। यहाँ क्षार का जलीय घोल ले लेंगे, अगर क्षार का जलीय घोल लेते हैं तो आपको पता है कि क्षार का जलीय घोल में करंट का फ्लो नहीं होता है, करंट का फ्लो इसके अंदर नहीं होता है, तो ये विद्युत अपघट्य के श्रेणी में नहीं आएगा। जिसमें करंट का फ्लो होगा विद्युत अपघट्य वही है, जिसमें करंट नहीं जाएगा विद्युत अपघट्य वो नहीं है। दूसरी चीज कि करंट जाने के साथ साथ इसमें रासायनिक प्रभाव दिखना चाहिए, इसमें रासायनिक प्रभाव आपको दिखना चाहिए, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है और इसमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो यहां से चालक और विद्युत अपघट्य का आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि जिसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है उसे चालक कहते हैं। करंट तो दोनों में जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा। अंतर यही है कि इसमें चुपचाप जाएगा, कोई रासायनिक प्रभाव दिखने को नहीं मिलेगा, और इसमें करंट चुपचाप जाने वाला नहीं है, इसमें रासायनिक प्रभाव दिखने को मिलेगा। तो यहां से दो टॉपिक आपका क्लियर होता है। एक चालक किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, कोई भी काम नहीं होता है, चुपचाप धारा जा रहा है तो जा रहा है। तो नोट कर लेंगे चालक किसे कहते हैं, तो लिख लेंगे वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। वैसा पदार्थ, आई रिपीट, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है उसे ही कहते हैं चालक। साफ साफ लिखा हुआ है, कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, यानी कोई रासायनिक प्रक्रिया होने वाला नहीं है, चुपचाप करंट दे दो और वो चुपचाप जाता रहेगा। ये होता है आपका चालक। विद्युत अपघट्य का डेफिनेशन बनाएंगे तो इसमें भी नॉर्मल सी बात है, बस तानी सा चेंज करना है। इसमें क्या लिखना है कि वैसा रासायनिक पदार्थ, अरे वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा देने पर रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। चालक में रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, विद्युत अपघट्य में रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो बात करते हैं, हमें तो वैसा चीज पढ़ना है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया होना चाहिए, तो इसको तो पढ़ना है नहीं, पढ़ना किसको है, विद्युत अपघट्य को। तो टॉपिक हमारे पास चलने वाला है अब विद्युत अपघट्य की आखिर कैसे होता है रासायनिक प्रक्रिया। तो टॉपिक लगा दिया, यानी इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है विद्युत अपघट्य, और आज इसी पर आपको चर्चा चलने वाला है कि विद्युत अपघट्य में आखिर करंट देने से होता क्या है, विद्युत अपघट्य में करंट देने से होता क्या है। तो टॉपिक लगाएंगे विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो अभी तुरंत देखें कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक प्रक्रिया होता है। अगर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा तो समझ जाना कि वो भैया विद्युत अपघट्य है, वही है जो डांस करेगा विद्युत अपघट्य है। जैसे एग्जाम्पल आपका होता है लवण का जलीय घोल। आइए देखते हैं, जैसे आपका NaCl
CuSO4, ZnSO4, ZnCl2, अरे बहुत सारा लिख सकते हो। कोई एक विद्युत अपघट्य उठाते हैं और उसमें करंट को लगाते हैं तो पता चलेगा कि रासायनिक प्रक्रिया होता कैसे है। जैसे हम उठा लिए NaCl को, एक बीकर लिए, बाबू जलीय घोल है तो जलीय घोल तो ऐसे ही कहूँ कैसे रख देगा, ऐसे ही रहेगा तो सब बह जाएगा, क्योंकि जल के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो कहता है कि हम रुकेंगे नहीं, हम तो चलते रहेंगे। आपको पता है जल क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड के कण धीमी गति में गतिशील होते हैं, और कहीं ऐसे ही तुम रख दिया उसको तो डर सीधा डरंग जाएगा कन्हू, तब कहेगा कि एकरा में करंट देना था और भाग के चल गया वो ने, तो कहानी एक खत्म। दे वही तरह धरती में करंट, और धरती क्या होता है, करंट का अवशोषक होता है, सबको हंसा हंसा अपने अंदर खींचते रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है, कपार में कर सब 12 नोच लेगा, लेकिन कुछ तुमको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो सीधी सीधी क्या करना है, एक बीकर लेना है, हाँ बीकर भी एक काम करना ना, लोहा का बीकर ले लेना का, अरे गधेड़ा लइका, लोहा का बीकर लेगा, ओकरा में करंट डालेगा, टच करेगा, अपने डांस करे लगेगा। तो कोशिश करना है कि वैसा बीकर लेना है जो विद्युत का कुचालक हो, जिसमें करंट का प्रवाह ना हो, प्लास्टिक का ले लो, ग्लास का ले लो, ऐसा बीकर लेना ना, न तो बुरबा कैसन उठा लेना एकदम। हाँ हम तो शीशा कौची कहते हैं, लोहा के गिलास, हम तो एल्युमिनियम के गिलास में प्रयोग करेंगे। अगला बार से प्रयोग करला कर रहबो ना करेगा, सब नाक मुँह करिया हो जाएगा, गोर गोर है तो। देखो इसमें क्या करेंगे, NaCl को डालेंगे, NaCl के जलीय घोल को इसमें भरो, टप 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 टप, ये रहा NaCl, चलो बाहर में लिख देते हैं। इसके अंदर क्या है, NaCl का जलीय घोल है, एक्वस बोले तो जलीय, एक्वस बोले तो एक्यू का पूरा नाम होता है एक्वस। हाँ ओहो, एक्यू से क्या होता है, AQUOUS, एक्वस मतलब जलीय। तो NaCl का जलीय घोल इसके अंदर डाल दिया। अब करंट डालना इसके अंदर, तो करंट डालने के लिए 2 तार डालना होगा, अब बिना तार डालने कैसे काम होगा, तो एक वायर ये डाले और एक वायर ये डाले, ये चलो एक वायर डाल दिए और एक वायर ये डाल दिए। और एक चीज और ध्यान में रखना कि ये मत करना कि ट्रांसफार्मर में से 2 तार आता है उसको निकाल करके हरासमनी एकरा में जोड़ दिए, सब बीकर उकर टूट जाता, सब कहानी खत्म हो जाता ना। तो ऐसा नहीं कुछ करना है, जाना है मार्केट में, और एगो बड़ा का डंटा, एगो छोटका डंटा वाला जो बैटरिया दिखता है ना, वही वाला लेके आना है, और यहाँ पे क्या करना है, सेट कर देना, ये बड़ा का डंटा, ये रहा छोटका डंटा, और एगो लगा लेना स्विच कि तनी मनी अगर इन्हें उन्हें ज़्यादा डांस कर लगे तो तुरंत रोक सके, और नहीं तो अगर ज़्यादा डांस करेगा तो तोरों पर कूद जाएगा, और कहीं तोरा पर कूद गया तो समझिए रहे ना, करिया है तो गोर हो जेबे, और गोर है तो करिया हो जेबे। आओ देखो यहाँ से जैसे ही ये प्लस है और ये क्या है आपका माइनस, जैसे ही स्विच को करेंगे ऑन, जैसे ही स्विच को करेंगे ऑन, इसके अंदर चल देगा करंट। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है, तो करंट प्लस से माइनस की ओर आएगा। करंट यहाँ से ऐसे आएगा इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आएगा इधर। तो जिस टर्मिनल से प्लस जोड़ा हुआ रहता है, याद रखना, जिस टर्मिनल से प्लस जोड़ा होता है इसको टर्मिनल कहते हैं ना, जो आप तार डाले थे ना, हाँ इसको टर्मिनल बोलते हैं। ये भी क्या है आपका टर्मिनल है, या इसको टर्मिनल ना कहो। यहाँ देखो ये छोटका डंटवा बड़ा का डंटवा लोग रहा है ना, इसी को दो, ये छोटका डंटवा बड़ा का डंटवा को क्या कहते हैं, टर्मिनल। अरे बैटरी देखा है घरवा में, अपन अपन घरवा में जाके देखना, ये बैटरी है, ओहो ये बैटरी हुआ तुम्हारा, ऐसने ना रहता है, हम तो बनाइए दिए, ऐसने रहता है। यहाँ पे देखना कि एगो इस तरह से आपको जोड़ने वाला रहता है, और एक यहाँ पे आपको जोड़ने वाला, यहाँ पे लिखा रहता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस, एकरे का थी टर्मिनल, एकरे कोची कहते हैं टर्मिनल, एगो प्लस टर्मिनल और एगो माइनस टर्मिनल। तो जोन तार प्लस टर्मिनल से जुड़ल रहेगा
ओकरा कहते हैं एनोड, और जो तार माइनस टर्मिनल से जुड़ल रहेगा ओकरा कहते हैं कैथोड। यो याद रखना, प्लस टर्मिनल से जो जुटल रहेगा उसको क्या कहेंगे एनोड, और जो माइनस टर्मिनल से जुटल रहेगा उसको कहते हैं कैथोड। यानी कैथोड माइनस वाला होता है और एनोड प्लस वाला होता है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना है, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एनोड प्लस में रहता है कि कैथोड प्लस में रहता है। तो याद रखना कि जेकरा पर प्लस जाएगा, जेकरा में प्लस जुड़ल रहेगा वो एनोड, और जेकरा में माइनस जुटल रहेगा वो कैथोड। अब थोड़ी सी देखिए, अब जैसे ही स्विच यहाँ भी ऑफ था, इसको ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसके अंदर करंट आएगा, करंट आएगा, जो NaCl इसके अंदर था, ये NaCl इसके अंदर जुम्बा 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 डांस स्टार्ट करेगा। ये NaCl का डांस स्टार्ट हुआ। आप देखिए कभी पानी में करंट दे करके, पानी क्या होता है हीट होने लगता है, अरे बड़ा 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 करने लगेगा। कभी मछली पकड़े हैं पानी से, अरे करंट से, करंट लगाने पर देखिए सारा मछली क्या होता है मर करके ऊपर आ जाता है। तो वही कंडीशन इसमें NaCl क्या करेगा डांस करने लगेगा। डांस देखो कैसे करेगा, रियल डांस दिखाते हैं NaCl का। इसके अंदर NaCl भरा हुआ था, इसके अंदर आपका भरा हुआ था NaCl। होगा क्या कि जैसे ही NaCl में करंट जाएगा, जैसे ही NaCl में करंट जाएगा, आपको पता है कि सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन क्या होता है माइनस होता है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट जाएगा ये डांस करना स्टार्ट करेगा, डांस करना स्टार्ट करेगा। तो पहले क्या में रेस्ट में है, पहले क्या में है रेस्ट में। अब जब डांस करना स्टार्ट करेगा तो मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो हो सकता है सोडियम कण और भागेगा, क्लोरीन कण और भागेगा। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यहां से आ रहा है प्लस और यहां से आ रहा है माइनस। ये रहा आपका NaCl, इसके पास है प्लस और इसके पास है माइनस। ये जो प्लस है ये खिंचाएगा किधर माइनस की ओर, और ये जो माइनस है खिंचाएगा किधर प्लस की ओर। तो इसके अंदर क्लोरीन के बहुत सारे अणु हैं, इसके अंदर क्लोरीन के बहुत सारे अणु हैं, तो सोडियम के भी तो बहुत सारे अणु है। जितना क्लोरीन के उतने सोडियम के, है कि ना है। पहले से तो सब चुपचाप था, जाने मन तने था, पहले से सब क्या था जाने मन ओने था। लेकिन जैसे ही करंट देंगे सारा सोडियम हर रहा माइनस की ओर जाएगा और सारा क्लोरीन किधर आएगा प्लस की ओर आएगा। जैसे आपका ये बीकर है, इसके अंदर आप जो लिक्विड भरे थे बाबू, इसके अंदर क्या था ध्यान से समझ लीजिए, सोडियम था क्लोरीन था, सोडियम था क्लोरीन था, सोडियम था क्लोरीन था, सोडियम था क्लोरीन था, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन था कि नहीं था। अब जैसे ही दूगो रॉड लगा के एगो प्लस एगो माइनस दिए तो सारा माइनस घचा, भैया सारा माइनस घचा घचा करके कने आने लगेगा प्लस की ओर, और सारा प्लस किधर जाने लगेगा माइनस की ओर। तो सब एने होने जम 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 करेंगे ना, इसी को तो हम डांस कहते हैं। यही डांस हो रहा है, सारा सोडियम जो है ना इधर उधर खचखचा के होने जाएगा, सारा क्लोरीन का होगा एने आएगा। यानी करंट देने से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ काम दिख रहा है, करंट देने से इसमें खलबली दिख रहा है। इसी खलबली को हम लोग कहते हैं रासायनिक प्रभाव। यही विद्युत धारा का आपको रासायनिक प्रभाव दिख रहा है, जो कि विद्युत अपघट्य में होता है। आप एक लोहा का रॉड ले लो, एकरा में आप करंट देने से दे दीजिए, तो एकरा अंदर कुछ खलबली मिलेगा कुछ नहीं, चुपचाप करंट चल देगा, इलेक्ट्रॉन इन्हें आने लगेगा, करंट होने जाने लगेगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे करंट दोगे सारा प्लस वाला माइनस पर चल जाएगा, माइनस वाला कहाँ आने लगेगा प्लस पर आने लगेगा। यानी कि इसके अंदर जो सोडियम है वो यहाँ जाने लगेगा और जो क्लोरीन है वो यहाँ आने लगेगा। तो इस फिगर को थोड़ा फ्रेश हम बना दे, अभी तो सिर्फ समझे आप लोग, इस फिगर को देखिए थोड़ा सा एकदम फ्रेश बनाते हैं। देख ये रहा आपका एक बीकर, ये रहा आपका एक अच्छा सा प्यारा सा बीकर। ओहो छी 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 कितना गंदा बन जाता है, चलो कुछ ठीक है। यहाँ पे एक NaCl का लिक्विड भरते हैं,
ये हमने भरा NaCl का लिक्विड जिसमें Na प्लस है और क्लोरीन क्या है आपका माइनस है, और इसके अंदर हमने डाला 2 रॉड और इसको हमने कनेक्ट किया एक स्विच और एक बैटरी से। ये कुंजी हो गया, ये सेल हो गया, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये कौची हो जाएगा हमारा एनोड। अब बोलो ये कौची हो जाएगा हमारा कैथोड। अब जैसे ही करंट इसके अंदर आएगा, ये जो NaCl के बीच छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड था, इसके अंदर क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा था, प्लस और माइनस सटल था, लेकिन जैसे होने से करंट आएगा इससे ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगा, तो दोनों का फोर्स क्या होगा टूट जाएगा, और जो इसके अंदर सोडियम प्लस में था वो ड्रर चल जाएगा यहाँ पर ही, क्योंकि ये माइनस में था। हाँ ये प्लस में था, तो जो Cl आपका माइनस था ड्रर यहाँ चल जाएगा Cl माइनस। यानी कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत अपघट्य क्या हो जाता है टूट जाता है। कौची में टूटता है तो आयन में टूटता है। वो विद्युत अपघट्य क्या होता है आयन में टूट जाता है, और टूटने के कारण एनोड पर ऋण आयन और कैथोड पर धन आयन जमा हो जाता है। इससे यह साफ पता चलता है कि विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता। तो शुभ काम में देरी, फिगर बना लीजिए ना, विद्युत अपघट्य का डेफिनेशन लिखिए, फिगर बनाइए और नोट करके लिख दीजिए कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह आयनीकृत होता है, आयनीकृत मतलब समझते हैं आयन में टूटना रहे बुर्बक, तो वह आयनीकृत होता है जिसके कारण धन आयन कैथोड पर तथा ऋण आयन एनोड पर जमा हो जाते हैं। याद रखना कि इस प्रक्रिया को विद्युत विच्छेदन के नाम से जाना जाता है। विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन या आयनीकरण कहते हैं। देखिए बात को याद रखेंगे, यहाँ जो प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं विद्युत विच्छेदन कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विद्युत विच्छेदन किसे कहते हैं तो आप लिख देंगे कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आयनीकृत होता है जिसके कारण धन आयन कैथोड पर और ऋण आयन एनोड पर जमा हो जाता है। इसे ही विद्युत विच्छेदन कहते हैं, चाहे विद्युत अपघटन कहते हैं या क्या कहते हैं आयनीकरण। विद्युत विच्छेदन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यही इसका भी हो गया, और आयनीकरण को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो याद रखेंगे कि यहाँ से आपका विद्युत अपघट्य से विद्युत अपघटन का भी टॉपिक हुआ क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ना है कि एनोड और कैथोड किसे कहते हैं, तो जल्दी से नोट कर लेंगे। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए बात करते हैं कि जो एनोड और कैथोड दो डंटवा डाले हैं, ये डंटवा क्या होता है ना, क्योंकि इसका भी बहुत अहम रोल है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रो चल रहा है। हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ये विद्युत विच्छेदन आपको या विद्युत अपघटन आ सकता है, तो यही वाला लिख देना है आपको, 2 नंबर या 1 नंबर जो भी होगा दे दिया जाएगा। आइए बात करें कि ये 2 डंटवा जो डाले हैं इसमें इसका क्या रोल है। तो दोनों डंटवा के नाम देखे थे, जेकरा प्लस टर्मिनल से जोड़े थे उसको एनोड बोले थे, और जेकरा माइनस टर्मिनल से जोड़े थे उसको कैथोड बोले थे। तो सबसे पहले बात करें कि एनोड क्या होता है, और दूसरा नंबर में बात करेंगे कि कैथोड क्या होता है।
तो ये दोनों पढ़ने से पहले आपको समझ लेना होगा कि एनोड और कैथोड ये दोनों को बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रोड। ये दोनों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस से जिसको जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एनोड और माइनस से जिसको जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि वैसे पदार्थ जिससे सेल का टर्मिनल जुड़ा रहता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोड याद रखना, ये जिंक का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, लेड का भी हो सकता है, ये सब चीज का हो सकता है। ऐसे सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना आपका, वो जिंक कॉपर यूज होता है, एल्युमिनियम सिल्वर भी यूज होता है, एल्युमिनियम सिल्वर भी यूज होता है। तो ये सब का इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है सर सब तो प्लस वाला है तो माइनस वाला कैसे होगा? अरे ये सब प्लस माइनस में नहीं रहता है, अगर इसको माइनस टर्मिनल से जोड़ देंगे तो कैथोड हो जाएगा, अब एक प्लस टर्मिनल से जोड़ देंगे तो एनोड हो जाएगा। अब कहेंगे सर जिंक पर 2 प्लस चार्ज होता है तो ये एनोड है कि कैथोड है? अभी हम नहीं कह सकते क्या है। अगर एक जिंक का रॉड आपके पास है, ये जिंक का रॉड है आपके पास, कोई पूछेगा ये एनोड है कि कैथोड है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि एनोड है कि कैथोड है। एक बैटरी लेंगे, ये लो, ये प्लस है, इधर कोची है, अगर ई वाला तरवा को लान के हमें जोड़ देंगे ना तो इस पर कोची आ गया? प्लस आ गया। अब इसको कोची बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। अब ई वाला तरवा को अगर जोड़ देंगे ना, अगर ई वाला तरवा को लान के जोड़ देंगे तो इसके पर कोची आ गया? माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैथोड। याद रखना एनोड क्या होता है आपका कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको बोलेंगे एनोड। और कैथोड क्या होता है आपका कि वैसा इलेक्ट्रोड जो सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा तो आपका क्या होगा? कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा तो आपका क्या होगा? एनोड। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए, तो नोट कर लेंगे जल्दी से। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्योंकि इसके बाद जो आपका टॉपिक लगने वाला है बाबू वो फैराडे लॉ लगने वाला है। कि अभी जो विद्युत विच्छेदन हुआ है, जैसे ही अभी हम लोग करंट दिए थे विद्युत अपघट्य में, तो हुआ क्या है कि विद्युत अपघट्य बेचारा टूट गया है और टूटने के बाद धन आयन कैथोड पर चला गया है और ऋण आयन एनोड पर आ गया। और इसको देखते हुए फैराडे को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने 2 नियम बना दिए यहाँ पे कि आखिर कितना मटेरियल कैथोड पर जाएगा और कितना मटेरियल एनोड पर आएगा, या कितना करंट देंगे तो वो टूटेगा, अपना मन थोड़े ना टूट जाएगा, है ना। तो ये सारे चीज़ का चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिए वीएम साइंस एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।